पहले से तो पता था कि दिल्ली में बाढ़ आएगी, इस तरह के हालात बनेंगे, बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, तो अब आप कह रहे हैं कि सबके लिए अब इस तरह की व्यवस्था नहीं की जा सकती। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हाँ, जल्दी से। आपको लग रहा है कि आपको पता था, ये किसी को नहीं पता था। दिल्ली में हमेशा ऐसा होता है कि जलस्तर जाएगा लेकिन कभी जाता नहीं है। ये 45 साल में पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ है कि यमुना का जलस्तर उसके अपने खतरे से ऊपर चले बह रही है यमुना आज की डेट में। तो उसके लिए 78 के बाद अगर आज उस लेवल पे यमुना बह रही है, जब बाढ़ की स्थिति बन गई है, तो इसके लिए ये आपदा है। आपदा में किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, पता हो तो तैयारी हो जाए। अब आपदा में भी क्या कुछ पार्टियों की ओर से अवसर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ जगदीश जी जुड़ चुके हैं, जो कि फॉर्मर एमसीडी के चेयरमैन है। सीधे आपसे हम जानते हैं सर, यहीं से थोड़ी दूरी पर एमसीडी का दफ्तर भी है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर इस तरह के हालात बने हुए हैं तो इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही सीधे तौर पर किसकी बनती है? क्या हालात काबू में किए जा सकते थे, लापरवाही बड़ी बढ़ती गई, जिसके बाद आज दिल्ली पानी पानी हो गई है? देखिए, इस बार के हालात को जो है आप सामान्य स्थिति से नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है, एनडीएमसी का सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी 50 mm से लेकर 60 mm तक का रेन को वो कर सकता है। और पिछले कई सालों से एनडीएमसी को सैनिटेशन में जो मानक है, बेस्ट मानकों में से एक ये माना जाता है कि वहाँ जल भराव नहीं होता। लेकिन इस बार एनडीएमसी, कनॉट प्लेस, इवन अभी लेटेस्ट जो सारा सेंट्रल वर्जा बना है, वहां पर भी पानी इकट्ठा हो गया। उसका कारण ये है कि दिल्ली एनडीएमसी को तो छोड़ दो, जो एमसीडी बाकी एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा 30 mm की बरसात को झेल सकता है। ड्रेनेज सिस्टम ऐसा ही है। और एनडीएमसी एरिया में तो ब्रिटिश काल का मैक्सिमम है। वो तो 50 से 60-70। तो मतलब किसी भी सरकार में, कांग्रेस की सरकार रही 15 साल तक, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार है लगातार यहाँ पर। इस बार 150 mm से ज्यादा है जी। और इसमें ये कह दिया जाए, अकेले दिल्ली स्थिति नहीं है, चंडीगढ़ से लेकर गाजियाबाद, नोएडा, चंडीगढ़, सारा मतलब आपका गुड़गांव की स्थिति तो और बदतर हुई। ये स्थिति ऐसी है कि जैसे आपसे ये जो मामला आया है वर्तमान में, तो देखिए आप सब लोग जो कर रहे हैं कि भाई लोगों को अलर्ट करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं जी। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में मास्टर प्लान बनते हैं 5, ये भी लेटेस्ट 2041 आ रहा है। आज तक किसी मास्टर प्लान में वाटर एवोकेशन की बात ही नहीं हुई। हम क्या करते हैं, किसकी जिम्मेदारी है, किसको करना चाहिए जिन्होंने नहीं किया? दिल्ली में वाटर लॉगिंग की बात होती थी और बरसात से पहले नालों की सफाई होती है और वाटर लॉगिंग के लिए जो है मोटर, हमने 2011 से लेकर आज तक हमेशा यही किया कि वाटर लॉगिंग लगाए, टेम्परेरी वाटर लॉगिंग के लिए प्रोविजन होता था। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के बाद 10 महीने बरसात हो रही है, सर्दी में भी बरसात हो रही है, गर्मी में भी हो रही है, तो इसलिए अब नए सिरे से इसको सोचना होगा। ये वर्तमान आपदा निपट जाए, उसके बाद सरकार जो सिर्फ आपदाएं सर आती हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जाता है। आपदा जब चली जाती है उसके बाद शे लेने की होड़ मच जाती है। लेकिन स्थिति को सामान्य कैसे किया जाए? हालात जो चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, क्या इसको रोका जा सकता था? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर यहाँ पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार जल्दी से अनिल जी आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी पर इतना आप ठीकरा फोड़ रहे थे कि सब इन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन सर को आपने सुना, ये तो एमसीडी के पूर्व चेयरमैन, इन्होंने कहा कि किसी भी सरकार को आते जाते हुए देख लीजिए, किसी ने भी दिल्ली को लेकर एक जो दूरदर्शी सोच है वो दिखाया नहीं और इस वजह से हालात आज ऐसे बने हुए हैं। दूरदर्शी सोच आपको यहाँ नजर आ रही है। अगर यही रिंग रोड का हालत होती तो ये पानी आप यहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। आप इसलिए पहुँचे कि सलीमगढ़ फोर्ट की जो ये रोड है बाईपास रिंग रोड पे, ये हमने बनाया है। हमारी जो सोच है वो ये नहीं है कि भाई जनता से सिर्फ वोट लेना है, वोट के बाद जनता को भूल जाना है, पॉलिटिकल टूरिज्म करना है। 2019 में 21 जुलाई का ट्वीट है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि दिल्ली में मिंटो ब्रिज जैसी स्थिति कहीं नहीं होने दी जाएगी। वर्ल्ड लेवल का हमारा ड्रेनेज सिस्टम आ गया है। 2022 में उप मुख्यमंत्री का कहना था कि 1700 पिट्स बनाएंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। कितने बने? आपका वर्ल्ड लेवल जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पहली बारिश में, अगर मानसून की स्थिति 8-10 दिन बारिश होती मैं मान लेता, पहली बारिश में आपका सारा ड्रेनेज सिस्टम वर्ल्ड क्लास खत्म हो गया। सारी दिल्ली आपने रफ्तार रोक दी, सारी दिल्ली में आपने झील बना दी। आप इसका नहीं है भैया, जो पहले दिन की बारिश है जिसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, एक मिनट बिल्कुल समय दिल्ली वालों साथ खड़े होने का है, मैं क्या सिस्टम का नहीं है, मेरी बात समझ जाइए। आपको भी पता है, जब आपने कहा कि सूचना दे सकते हैं, आपने सूचना दी यूनिवर्सिटी के व्यापारियों को, आपने सूचना दी इस जो रिंग रोड के सामने की यमुना की जो ये बस्तियां हैं, आपने उस्मान विहार में सूचना दी कि पानी आ रहा है। जब पानी हथनी कुंज बैराज से चलेगा तो पानी को दिल्ली आते हुए समय लगता है चित्रा जी, उस समय में
जो प्रबंधन करने थे, जो सूचना तंत्र को आपने मजबूत करना था, क्या वो सूचना आपने उन व्यापारियों का सामान देखा? पहली बारिश में आप पूरा सदर बाजार क्रैश हो चलिए जाता है। ठीक है, राजीव आप बब्बर जी इस वक्त देखिए, हमारे साथ आ चुके हैं, आप कह रहे वाइस थे प्रेसिडेंट हैं सिर्फ आप। ठीक है आपका- सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के कब तक आप आम आदमी पार्टी पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे? हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से अगर इस तरह से इतनी ज्यादा मात्रा में पानी आएगा तो दिल्ली में इस तरह के हालात होंगे। क्या इस आपदा के मौके पर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अवसर ढूंढने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, हम कहाँ अफसर ढूंढ रहे हैं। चिट्ठी किसने लिखी? हथनीकुंड बैराज की चर्चा कौन कर रहा है? केजरीवाल साहब कर रहे हैं। अरे भाई, हथनीकुंड बैराज जो है वो 3 जगह पानी छोड़ता है, सिर्फ दिल्ली में थोड़ा ना छोड़ता है, यूपी में भी छोड़ता है, हरियाणा में भी छोड़ता है। और उसके बाद जब वो पानी, 1 मिनट रुकिए भाई साहब, 1 मिनट रुकिए तो सही, 1 मिनट रुकिए। अरे रुकिए ना, सुनिए, गुमराह नहीं करा, बोलने दीजिए प्लीज। और वो जो पानी आता है उसको यहाँ पहुंचने में 72 घंटे लगते हैं साहब। आप सो रहे थे, आपने जाकर किसी को जगाया क्या? आपको जो मैं कह रहा हूं कि पानी अगर ज्यादा आया तो सभी प्रांतों में गया, तो हमने ये तो नहीं कहा कि आप पानी जो आ रहा है वो शायद आम आदमी पार्टी ने पैदा कर दिया, ये तो किसी ने नहीं कहा। परंतु आपने जो उसके लिए काम करना था वो नहीं किया, उसकी बात हो रही है। और उसके बाद आप आके जो है वो चिट्ठी लिखते हैं। क्यों? कोविड में भी आप यही करते थे, 15 साल वैक्सीन नहीं मिलेगी, चिट्ठियां ही लिखते थे। काम क्यों नहीं करते भैया? आपने क्यों नहीं जाके इलाकों में पहले टेंट्स का अरेंजमेंट किया? क्यों नहीं पहले आपने टॉयलेट्स का अरेंजमेंट किया? ये करने की जरूरत थी। और क्यों आपका कोई सरकारी आदमी हथनीकुंड बैराज से कनेक्ट में नहीं था? ये प्रश्न है।